हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? फाइन, गुड। हम लोग बच्चों सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। समझ आ रहा है सब कुछ? आज लास्ट वीडियो है, खत्म आज के बाद। हमने कॉलाइड्स की बात कर रहे थे, कॉलाइड्स के बारे में हम सब बात कर चुके थे। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। आज बच्चों हम किसकी बात करेंगे? आज हम कहेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कॉलाइड्स की, इमल्शंस की और उसकी कुछ एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ चैनल में केमिस्ट्री डेज में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों आप, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलाइड्स। कॉलाइड्स का प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ कॉलाइड्स। देखिए बच्चों, हम अच्छे से जानते हैं दो तरह के कॉलाइड्स होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे इस बात को। लायोफिलिक कॉलाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द लायोफोबिक के। रीजन भी आपको समझ में आता है क्यों होता है, क्योंकि लायोफिलिक कॉलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं। तो जो कॉलाइड के पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों तरफ लिक्विड की एक पूरी शीट बन जाती है, जिसके कारण के जो कॉलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्लियर? इसी तरह से लायोफोबिक कॉलाइड जो है उसमें अगर हम थोड़ी सी मात्रा में लायोफिलिक कॉलाइड्स मिला दिया जाए तो लायोफोबिक भी प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ये लायोफिलिक जो कॉलाइड्स हैं उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी हो जाती है। समझ में आ रहा है? लायोफोबिक कॉलाइड्स तो कैसे प्रोटेक्टेड रह गए? लायोफिलिक कॉलाइड्स तो कैसे प्रोटेक्टेड हो गए? वो तो क्या होते हैं, सॉल्वेटेड नेचर के कारण, कि वो सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग हो गए। तो आपका जो पार्टिकल होता है उसके चारों तरफ आपकी लिक्विड की एक लेयर बन जाती है। ये आपका सॉल्वेंट पार्ट, ये आपका कॉलाइडियल पार्टिकल है। कौन सा? लायोफिलिक। इसके चारों तरफ किसकी लेयर बन गई है? आपके लिक्विड की एक लेयर बन जाती है जिससे कि ये प्रोटेक्ट हो जाता है। अब हम ये कह रहे हैं ये जो लायोफिलिक आपके जो कॉलाइड्स होते हैं इनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये लायोफोबिक कॉलाइड्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जब हम लायोफिलिक को मिला देते हैं लायोफोबिक में तो क्या होता है, ये जो कौन सा है पार्टिकल, लायोफोबिक वाला जो पार्टिकल है, इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। कौन सा? लायोफिलिक। प्रोटेक्टिव शीट बना लेता है जिसके कारण कि ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको स्टेबल कर सकते हैं, प्रोटेक्ट हम इनको कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? करें आगे? चलिए, ये तो हमारी ये बात खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं इमल्शन। इमल्शन पे कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए इमल्शंस क्या होते हैं। हमने आपको इमल्शंस बताए भी थे पहले जब हमने क्लासिफिकेशन बताया था। तो क्या होता है इमल्शन, बताएंगे बच्चों? जरा सोचो जरा, इमल्शंस क्या होते हैं? लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया, इट मींस डिस्पर्स्ड फेज भी जिसमें लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। दोनों ही अगर लिक्विड है तो क्या होगा? इमल्शन कहलाता है। बताया था अपने पहले भी, तो याद है तुमको कुछ, कि अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड है तो वो क्या कहलाएगा? आपका इमल्शन कहलाता है। ठीक है? अब हम ये बात करते हैं कि जब हम इमल्शन की बात करते हैं तो इमल्शंस हमारे पास जनरली बनते कैसे हैं? दो हम कैसे लेंगे, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स को या इमिसिबल लिक्विड्स को ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करेंगे, शेक करेंगे तो वो हमारे पास इमल्शंस बन जाते हैं। जनरली दोनों में से एक फेज जो होती है वाटर की होती है, इसीलिए इमल्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, और इस केस में ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है? एग्जाम्पल बताएंगे दोनों का। ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है अपनी? ऑयल है। डिस्पर्सन मीडियम क्या है आपका? वाटर है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे मिल्क। आपकी जो लिक्विड फैट है वो क्या हो गई? आपकी डिस्पर्स्ड फेज हो गई। ठीक है? इसका एग्जाम्पल जैसे बटर है, क्रीम है। बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये, तो याद रहेंगे।
ये इसका यानी कि वाटर आपकी डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है आपका, ऑयल है। तो इस तरह से हमारे जनरली इमल्शंस को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया, वाटर डिस्पर्स्ड फेज यानी कि वाटर डिस्पर्स्ड इन द ऑयल एंड ऑयल डिस्पर्स्ड इन द वाटर, इस तरह से है। हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है, ये जो आपके दो मीडियम होते हैं इनमें हमने जब इसको स्टैंड बाय कर दिया इमल्शंस को, आपकी जो दो लेयर्स होती है वो सेपरेट आउट हो जाती हैं। तो इमल्शंस क्या होगा, जब बिल्कुल लेयर सेपरेट आउट हो गई तो ये स्टेबिलिटी खत्म हो गई इनकी। इसको स्टेबल बनाने के लिए, इमल्शंस की स्टेबिलिटी के लिए हम कई बार इसमें थर्ड फैक्टर जो है वो इसमें मिक्स कर देते हैं। तो थर्ड फैक्टर जो हमने मिक्स कर दिया किसके लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए, वो जो हमने थर्ड फैक्टर मिक्स किया है उसका हम पर्टिकुलर नाम दे देते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। कई बार एक नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है या एमसीक्यूज में आ जाता है, इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होते हैं, समझ में आ रहा है इमल्सीफाइंग एजेंट क्या होगा। इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करते हैं, एक थर्ड फैक्टर है, थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम मिक्स करते हैं किसमें, इमल्शन में, फॉर द स्टेबलाइजेशन। क्लियर ये बात। ये क्या करते हैं, आपका एक इंटरफेशियल फिल्म बना देते हैं किसके, सस्पेंडेड पार्टिकल्स के बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बन गई, इसके कारण इमल्शंस की स्टेबलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में, इमल्सिफाइंग एजेंट का वर्क क्या होगा। दोनों के केस में, अगर दोनों कैटेगरीज हैं, दोनों के केस में इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो अलग अलग होते हैं, उनका हम यूज अलग अलग करते हैं। सिंपल इमल्शंस जो है ये खत्म हो जाते हैं। इमल्शंस इतनी सी बात है, इमल्शन लिक्विड लिक्विड होते हैं, कैटेगरीज बता दी, उनके एग्जाम्पल्स बता दिए, यहाँ तक अपना इमल्शन होता है। ठीक है, रब कर दें इसको अपन। एक बात और इमल्शन के केस में सुन लीजिए आप, इमल्शन जो होते हैं वे आपको ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, ये सारे शो करते हैं। और दूसरा, अगर हम इमल्शंस को सेपरेट आउट करना चाहें, यानी कि इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या है, कुछ इसके मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, सेंट्रीफ्यूगल है, ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिसके कारण कि जिसको यूज करके हम ये जो इमल्शंस इसके दोनों कंपोनेंट को सेपरेट आउट अपन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये इमल्शंस हमारे खत्म हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, सिंपल हमने एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमारे चारों तरफ डेली लाइफ में कुछ कॉलाइड्स हैं जिनके एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में चारों तरफ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ध्यान आता है कुछ कि अपने चारों तरफ क्या है कॉलाइड्स ऐसे। अपने स्काई का कलर ब्लू नजर आता है, वो भी क्या है, कॉलाइड्स का ही एक आपका क्या है, एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्या है आपका, आपका एक ब्लड क्या है, कॉलाइड है। ब्लड जैसे हमारे क्या होता है, फ्लो होता है, जैसे हमारा होता है ना, हल्का सा कट लग गया, ब्लड निकल रहा है आपका, आपने क्या किया, एलएम या FeCl3 इस पे लगा दिया, उससे क्या होता है, इसमें कोगुलेशन हो जाता है, जिससे क्या हो गई, क्लॉटिंग हो गई। ठीक है, तो ये भी क्या है, कॉलाइड्स का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अपने जो फूड मटेरियल्स में, फूड में हमने आपको बताया ना, इतने सारे मिल्क है, क्रीम है, आपके बटर है, जेलीज हैं, आइसक्रीम्स हैं, ये सारे क्या है, कॉलाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और रेन, मिस्ट, क्लाउड्स, आपके फॉग, ये भी आपके चारों तरफ देखने को मिलते हैं, ये भी क्या है, आपके कॉलाइड्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आपने डेल्टा का नाम सुना है, डेल्टा जो होता है, रिवर्स बनाती है ना, रिवर्स जब समुद्र के साथ मिल जाती है, सी वाटर के साथ मिलती है तो डेल्टा बना देती है। तो डेल्टा क्या है, ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत अच्छा, क्या है रिवर में, जैसे रिवर जो होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन, आपका क्ले का कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है। हम जब कहते हैं समुद्र में क्या होता है, सी में क्या होता है, सी वाटर में कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स होते हैं। जब सी वाटर और री वाटर आपस में मिल जाता है तो क्या होता है कि आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या करते हैं, आपका कोगुलेशन कर देते हैं क्ले का, और उसी को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा कहते हैं। अपन कहते हैं ना डेल्टा, डेल्टा का मतलब रिवर जो होती है जब समुद्र से मिल जाती है तो डेल्टा बनाती है, तो वो भी क्या है, कॉलाइड्स की है। तो ये सिंपल अपना कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अपन डेली लाइफ में अपने चारों तरफ देखने को मिलते हैं, कॉलाइड्स हमारे चारों तरफ देखने को आ रहा है। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस देखिए क्या क्या हो सकती हैं, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालो एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस की अपनी डेली लाइफ में ही हैं जो अपन को बहुत अच्छे से समझ आएंगी। एप्लीकेशंस, प्योरिफिकेशन ऑफ स्मोक, प्योरिफिकेशन इस स्मोक क्या होता है, देखो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें क्या होता है, चिमनी के थ्रू स्मोक बाहर निकलता है, तो लेकिन लेकिन वो क्या स्मोक होता है, क्या होता है, एयर पोल्यूशन करेगा।
तो स्मोक को डायरेक्ट हम एयर में नहीं पास करते, हम क्या करते हैं, बड़े बड़े फिल्टर्स लगा देते हैं। वो क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई कर देते हैं। कैसे करते हैं, उसमें हम कुछ प्लेट्स लगाते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगा देते हैं। हमें बहुत अच्छे से जानते हैं स्मोक क्या है, आपका डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और भी कुछ होते हैं, उसमें कार्बन वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, आर्सेनिक, कार्बन और ये सब होते हैं। वो क्या है आपका, स्मोक क्या है आपका, कलेडियल है सोल्यूशन, कलेडियल सोल्यूशन है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हमने जैसे ही लगाई, इसके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब वो जो बची जो स्मोक है उसको हम बाहर एयर में डालते हैं। तो हम एयर को क्या कर रहे हैं, आपका प्योरीफाई कर रहे हैं। डायरेक्ट चिमनी की जो स्मोक है उसको हम एयर में मिक्स नहीं करते हैं, प्योरिफिकेशन में काम आती है। सेकेंड है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। जो नेचुरल सोर्स से जो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर आता है वो क्या हो रहा है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स होती हैं। पहले गाँव में क्या करते थे, आपका जो कुएं वगैरह से पानी आता था उसको रख के एलम उसमें मिक्स कर देते थे, यानी कि घुमा देते थे। एलम मिक्स करने से क्या होगा, उसमें जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे, वो जो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आपके ड्रिंकिंग वाटर को भी यहाँ से आपका प्योरीफाई किया जा सकता है। और क्या इसकी एप्लीकेशन, क्लीनिंग एक्शन, क्लॉथ वगैरह के डिटर्जेंट वगैरह में, जैसे भी आप क्लॉथ के ऊपर जब यूज करते हो तो क्लॉथ का क्लीनिंग एक्शन में यूज कर सकते हैं, इसका टैनिन में यूज करते हैं। आपकी जो लेदर इंडस्ट्री वगैरह है उसमें यूज किया जा सकता है, रबर इंडस्ट्रीज में यूज किए जा सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे एक इसकी कोलाइट की, अगर हम इसको करने बैठेंगे तो काफी सारी इसकी एप्लीकेशंस हो जाती हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चों। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत मैंने कोशिश की है इसको छोटे छोटे वीडियोस में कन्वर्ट करने की, जिससे कि इजीली आपको समझ में आ जाए, और बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये टोटली थियोरेटिकल चैप्टर है। तो वो सिंपल वर्ड्स में इसको समझाने की कोशिश की है। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगर आ गया है तो बच्चों सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। हमने आपको पहले भी बताया था कुछ 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाले हुए हैं। उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। वो आपके एमसीक्यूज में 1 नंबर 2 नंबर में जो आपके बोर्ड में आते हैं एग्जाम क्वेश्चन, बोर्ड में, नीट में, जेई में आते हैं कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन, तो वो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।